तब वो लड़की जो कि भागकर शादी किया था वो बोली, हमारी कहानी की शुरुआत बीच पर हुई जहां पर हम दोनों पहली बार मिले थे। दोस्तों, आप लोगों को ऐसे से एक रिक्वेस्ट है, आप यह कहानी अंत तक जरूर पढ़िएगा क्योंकि यह कहानी बाकी सभी कहानियों से बहुत ही अलग है। दिव्या एक बार अपने परिवार के साथ ट्रेन में कहीं जा रही थी। तभी ट्रेन किसी स्टेशन पर रुक गई और 1 घंटे तक उसी स्टेशन पर रुकी रही। बहुत से पैसेंजर ट्रेन के नीचे उतरे हुए थे। तब दिव्या के पिता ट्रेन से नीचे उतरे और किसी से पूछा कि गाड़ी क्यों रुकी है। तब किसी ने बताया कि ट्रेन के ड्राइवर को हार्ट अटैक आ गया है। वो तो दूसरे ड्राइवर ने गाड़ी को इस स्टेशन पर रोक दिया और हम सबको बचाया, उसको अस्पताल ले जाया गया है, शायद ही उसकी जान बचे, भगवान उनकी रक्षा करे। दिव्या के पिता ने कहा, अब पता नहीं कब तक ये ट्रेन चलेगी, एक यात्री ने कहा। फिर दिव्या के पिता वापस ट्रेन के अंदर आ गए। दिव्या के पूछने पर उसके पिता ने उसको बताया कि ड्राइवर को हार्ट अटैक आ गया है। दिव्या के पिता ने अपनी बेटी को पूरी आज़ादी दे रखी थी। वो किसी भी बात के लिए उसको रोकते या टोकते नहीं थे। दिव्या वहीं पास में बैठे कुछ लड़कियों की बातें सुन रही थी जो कि भागकर शादी करने के बारे में कह रही थी। तब दिव्या उनके पास चली गई। दिव्या ने उनमें से एक लड़की को पूछा, मैंने सुना कि तुम भाग कर शादी करना चाहती हो। तब एक लड़की जिसका नाम उर्मिला था बोली, तुमको इससे क्या लेना देना। तब दिव्या बोली, यार ट्रेन में वैसे अभी सफ़र नहीं कट रहा था और अब तो पता नहीं कब तक ट्रेन चलेगी। तुम्हारी बातों से लगा कि तुम्हारी लव स्टोरी सुनूंगी, लेकिन नहीं बताना चाहती तो मत बताओ। वही साथ के कोच में एक लड़का जिसका नाम सुरेश था वो ये सब बातें सुन रहा था। वो भी वहां आ गया और बोला, मुझे भी तुम्हारी लव स्टोरी सुननी है, मुझे भी सुनाओ। अब ये कौन है? उर्मिला बोली। सुरेश ने कहा, मैं सुरेश, और आपका नाम? वो दिव्या की तरफ देखकर बोला। दिव्या ने कहा, मेरा नाम दिव्या है, और सभी ने अपना नाम बताया क्योंकि सुरेश दिखने में बहुत ही हैंडसम था। उसको देखकर उर्मिला तो उसको दिल ही दे बैठी थी, लेकिन सुरेश की नज़र दिव्या पर ही थी क्योंकि दिव्या भी किसी से कम नहीं थी। वो भी बहुत खूबसूरत थी और उसके घने खुले बाल उसकी खूबसूरती को जैसे 4 चांद ही लगा रहे थे। दिव्या भी उसकी तरफ आकर्षित हो रही थी। तब उर्मिला ने सुरेश से पूछा, क्या तुम भी किसी से प्यार करते हो? सुरेश ने कहा, नहीं नहीं, मैं किसी से प्यार नहीं करता, लेकिन मुझे लव स्टोरीज पसंद है। तब उर्मिला ने मन में कहा कि तो फिर मेरा रास्ता साफ है। सुरेश ने कहा, तो अपनी लव स्टोरी सुना रही हो या नहीं? तब वो लड़की जो कि भागकर शादी किया था वो बोली, हमारी कहानी की शुरुआत बीच पर हुई जहां पर हम दोनों पहली बार मिले थे। मैं टफी यानी मेरे डॉग के साथ बीच पर समुद्र के किनारे टहल रही थी। तभी सामने से एक लड़का मुझसे टकराया, हम दोनों नीचे गिर गए। तभी एक लड़की भी वहां पर आई और मुझे और उस लड़के को उठाया और मुझसे माफ़ी मांगकर कहा कि आई एम सॉरी, मेरा भाई दुर्गेश मुझे तंग कर रहा था, इसलिए मैं उसको मारने के लिए उसके पीछे दौड़ रही थी और वो भागते हुए आपसे टकरा गया। तब मैंने कहा, कोई बात नहीं, मैं और मेरा भाई भी ऐसा ही करते हैं। तब उसने टफी को देखकर कहा, सिमरन, ये तो बिल्कुल हमारे टोजो के जैसा ही है। उस लड़के ने टफी से खेलना शुरू कर दिया और टफी और उसमें कुछ देर में ही दोस्ती हो गई। फिर हम तीनों अपने अपने डोंगी के बारे में एक दूसरे को बताने लगे। हम तीनों ही कुछ देर में दोस्त बन गए। फिर वहां पर हम तीनों ने बहुत ही एंजॉय किया। अगले दिन मुझे दुर्गेश का फ़ोन आया। उसने कहा, मानवी, क्या आज तुम फ्री हो? मैंने कहा, हाँ। उसने कहा कि आज सिमरन का बर्थडे पार्टी है, हम सब दोस्तों ने मिलकर उसको सरप्राइज देने का प्लान बनाया है, तुम चाहो तो आकर उसके सरप्राइज में हमारी मदद कर सकती हो। मैंने कहा, मैं आती हूँ, और मैंने बाजार से उसके लिए एक गिफ्ट खरीदा और उनके घर चली गई। तो मैं उनके घर चली गई। उन्होंने सिमरन और उसकी मम्मी को बाहर भेज दिया था और वो सब उसके बर्थडे की तैयारी में लगे हुए थे। मैं भी उनके साथ उनकी मदद करने लगी और सारी तैयारियां होने के बाद दुर्गेश ने अपनी मम्मी को फ़ोन कर दिया कि सारी तैयारी हो चुकी है, अब घर आ जाइए। तब सिमरन की मम्मी उसको घर ले आई
हमने घर पर अंधेरा कर रखा था। सिमरन ने कहा कि मम्मी घर में इतना अंधेरा क्यों है। तभी हमने लाइट जला दी और सभी ने उसको बर्थडे विश किया। सिमरन ने केक काटा और हम सब ने उसको गिफ्ट दिया और उसके बाद हमने बहुत एंजॉय किया। फिर मैं घर आ गई और हम तीनों ऐसे ही बहुत एंजॉय करने लगे। दुर्गेश और मैं बहुत क्लोज आने लगे। फिर वैलेंटाइन डे पर उसने मुझे प्रपोज कर ही दिया। मैं सब भी उसको पसंद करती थी, इसलिए मैंने उसे हाँ कर दिया। लेकिन मैंने उसको कहा मेरी एक इच्छा है। दुर्गेश ने कहा क्या? मैंने कहा मेरी ये इच्छा बहुत ही अजीब है, ये मेरा सपना भी है। तब दुर्गेश ने कहा कि बोलो तो सही। तब मैंने कहा कि तुम हंसना मत, मैंने तुमको बताया मेरा ये सपना बहुत अजीब है, लेकिन मैंने ये कसम भी खाई है जब तक मेरा ये सपना पूरा नहीं होगा तब तक मैं शादी नहीं करूंगी। दुर्गेश ने कहा अरे बोल तो सही, क्या सपना है तेरा? मैंने कहा मेरा ये सपना है कि मैं भागकर शादी करूं, लेकिन मैं मेरे पापा को भी परेशान नहीं करना चाहती। अब तुम बताओ कि तुम मेरा ये सपना पूरा कर सकते हो, क्योंकि जब तक ये नहीं होगा मैं शादी नहीं करूंगी। दुर्गेश पहले तो हंसने लगा, अरे ये भी कोई सपना है? मैंने कहा मेरा तो यही सपना है, पूरा करना है तो बोलो। तब दुर्गेश बोला कि मैं मेरे मम्मी पापा को तकलीफ देकर कोई काम नहीं करूंगा, लेकिन सोचता हूँ इसके बारे में। तब दुर्गेश वहाँ से घर वापस आ गया और अपने माता पिता को इस बारे में बताया। तब उसके पिता ने दुर्गेश को बताया कि इस बारे में तुम उसके पिता से बात करो। उसके बाद 2 दिन बाद दुर्गेश ने मुझे बुलाया और मुझे बताया कि वो मेरे साथ भागकर शादी करने को तैयार है। तब मैं बहुत ही एक्साइटेड हो गई थी। तब उसने मुझे बताया कि कल हम दोनों भागकर शादी करेंगे। मैं घर पर गई और भागने की तैयारी करने लगी, लेकिन मुझे मेरे पिता की टेंशन हो रही थी। लेकिन उसका भी उपाय दुर्गेश ने मुझे बता दिया था। अगले दिन दुर्गेश बाइक लेकर मेरे घर के सामने आया और 2 बार बाइक का हॉर्न बजाया। मैं घर से बाहर आई और उसके साथ सीधा कोर्ट में गई और हम दोनों इन्हें कोर्ट मैरिज कर ली। कोर्ट से बाहर आते ही मैं बहुत खुश हुई। फाइनली मैंने घर से भागकर शादी कर ली थी। अब इसके बाद मुझे आगे का प्लान फॉलो करना था, जो कि मुझे दुर्गेश ने बताया था। लेकिन उससे पहले वो मुझे अपने घर ले गया और सबको हमारी शादी के बारे में बता दिया। वो सब ये सुनकर हक्के बक्के रह गए, लेकिन दुर्गेश ने उनको समझा दिया। उन लोगों ने मेरा स्वागत किया और आशीर्वाद दिया। फिर दुर्गेश ने कहा अब तुम घर जाओ। मैं अपने घर चली गई, लेकिन शादी के बारे में पिताजी को नहीं बताया। दुर्गेश ने कहा था कि अभी मुझे अपने पिता के साथ ही रहना है। फिर अगले दिन दुर्गेश ने अपना प्लान शुरू कर दिया। उसने हमारा रिश्ता लेकर अपने पिता को हमारे घर भेजा। कुछ दिनों से उन दोनों की भी दोस्ती हो गई थी। उन्होंने मेरे और दुर्गेश के रिश्ते की बात कही तो मेरे पिताजी ने कहा कि आपने तो मेरे दिल की बात छीन ली, मैं भी ये चाहता हूँ। तब उन्होंने हमारी शादी पक्की कर दी और कुछ दिनों बाद हमारी शादी पूरे रीति रिवाज के साथ हुई। फिर हमारी सुहागरात को एक राज बता कहकर ने मुझे शॉक कर दिया। उसने मुझे बताया कि हमारे भाग कर शादी करने के बारे में सबको पता था, यहाँ तक कि तुम्हारे पापा को भी इस बात का पता था। मैं बहुत दुविधा में था क्योंकि तुम भाग कर शादी करना चाहती थी, लेकिन मुझे पूरे विधि विधान से शादी करने की इच्छा थी। इसीलिए मैं तुम्हारे पापा के पास गया। उन्होंने ही मुझे ये आइडिया दिया। आज हमारी शादी की पहली रात है, तो मुझे लगा तुमको सच पता होना चाहिए, इससे तुम नाराज तो नहीं। तब मैंने कहा तुमने जो किया सही किया, तुमने मेरी इच्छा को भी पूरा किया और साथ में ये भी ध्यान रखा कि मेरे पापा को भी दुख ना हो। तुम्हारा धन्यवाद। फिर अगले दिन मैं पापा के पास गई। उन्होंने बताया कि दुर्गेश बहुत ही अच्छा और समझदार लड़का है, इसलिए मैंने उसका साथ दिया। आज ये ही मैं अपनी सहेलियों को बता रही थी कि तुम आ गए। अब तुम्हें पता चला मैंने कैसे भागकर शादी की। फिर सब हंसने लगे और गाड़ी भी चल पड़ी। अगले दिन सब अपने अपने घर चले गए, लेकिन सरेश ने दिव्या को अपना नंबर दिया और कॉल करने को कहा। तो दोस्तों, ये थी एक मज़ेदार भाग कटरान पार कर शादी करने की।
कहानी आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। ऐसी कहानी सुनाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें।